हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जय माता पठारा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज हम वीडियो लेके आ रहे हैं संदाशु त्रिवेदी जी की, जो बीजेपी के बंदे हैं। तो मीडिया वाले ने उनसे क्वेश्चन किए राम मंदिर को लेके और त्रिवेदी जी ने उन सब क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना है, वीडियो को पूरा देखना और शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। राजनीति उनको नजर आती है जिन्होंने कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान की मूल प्रति में भगवान राम का चित्र, जानते हैं कौन से चैप्टर पे है? फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब संविधान निर्माताओं का भाव था कि हमारे मूल अधिकार एक मर्यादा से प्रेरित और मर्यादा से नियंत्रित होने चाहिए, जो भगवान राम की मर्यादा थी। इस दुनिया में एक ही देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, जहां भारत से भी अधिक रामलीलाएं खेली जाती हैं प्रतिशत के हिसाब से, जनसंख्या के प्रतिशत अगर देखें, और सारे के सारे पात्र मुस्लिम होते हैं। वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, इराक और टर्की के बीच में कुर्दिस्तान के इलाके में। उसमें गुफा में एक चित्र मिला है जिसमें एक भारतीय राजा मुकुट और धोती पहने हुए और ऐसे हाथ में बाण लेके खड़े हैं, धनुष लेके, और सामने एक बंदर घुटने के बल यूं बैठा हुआ। तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। इन लोगों ने जानते क्या किया था? जब खुदाई में 1976 में खंबे निकल आए थे तो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस के प्रभाव में इंदिरा गांधी की सरकार ने रुकवा दिए थे। बात के मोहम्मद ने कही है, जो ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में उस आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन का नेतृत्व कर रहे थे। सुधांशु जी, पहली बात तो ये है कि हम प्रभु श्री राम को विस्तार से तो समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि आप लोगों पर आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों ने प्रभु श्री राम को हाईजैक कर लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं आपने किडनैप कर लिया है, और ये जो माहौल है ये सारा पॉलिटिकल माहौल है, ये आध्यात्मिक माहौल नहीं है। ऐसा है क्या? देखिए, वास्तविकता में भगवान राम कभी चुनाव तो छोड़िए, राजनीति के विषय नहीं हो सकते, भारत की अस्मिता का विषय है। राम शब्द का अर्थ होता है रमन्ते इति रामः, वह तत्व जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि रमी है, सेटल्ड है, वो राम है। और उसको कोई हाईजैक कैसे कर सकता है? उसको तो ये कहा जाता हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रेम करिए, यहीं प्रकट हो जाएंगे। जैसे आप अपने टीवी पे देखते हैं ना, एलईडी क्रिस्टल्स का पैटर्न है ना, जो चैनल आप देखना चाहते हैं बटन दबाइए, फ्रीक्वेंसी एलईडी क्रिस्टल्स की चेंज होती है, सामने दिख जाता है। अपने मन की फ्रीक्वेंसी चेंज करिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाई। अब उसमें राजनीति किसको नजर आती है? राजनीति उनको नजर आती है जिन्होंने कि इस देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान की मूल प्रति में भगवान राम का चित्र, जानते हैं कौन से चैप्टर पे है? फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब संविधान निर्माताओं का भाव था कि हमारे मूल अधिकार एक मर्यादा से प्रेरित और मर्यादा से नियंत्रित होने चाहिए, जो भगवान राम की मर्यादा थी। परंतु अफसोस, जब उस पर राजनीति करने का प्रयास किया गया तब यह हुआ। हमारा राजनीति से कोई लेना नहीं। हम जब 2 सीटों वाली पार्टी थे, सपने में गुमान नहीं था कि कभी हमारी जिंदगी, मतलब आप मोदी जी की जनरेशन छोड़ दीजिए, वो अटल जी वाली जनरेशन छोड़ दीजिए, हमें नहीं गुमान था कि हमारी जिंदगी में कभी वो दिन आएगा कि केंद्र में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार होगी। तब भी हम राम के साथ उतनी ही भक्ति से खड़े थे जितना 303 के साथ खड़े हैं। लेकिन आरोप ये है ना कि आप कुछ लोगों को बुला रहे हैं, कुछ को नहीं बुला रहे हैं। कुछ को दिक्कत ये कि मोदी जी क्यों जा रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं, वो धार्मिक कार्यक्रम में क्यों शामिल हो रहे हैं। आज मैं देख रहा था कि कई लोग ये भी कहने लग गए कि जो लोग जाएंगे वो एक धर्म विशेष से जोड़ दिए जाएंगे, जो नहीं जाएंगे उनको आप कहेंगे ये एंटी हिंदू है। तो ये परेशानियां उनकी बढ़ रही हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या ये है, मैं कई बार बोल चुका हूं, जो लोग भगवान राम को एक पर्टिकुलर विचार, एक पर्टिकुलर व्यवस्था से जोड़ना चाहते हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस दुनिया में एक ही देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, जहां भारत से भी अधिक रामलीलाएं खेली जाती हैं प्रतिशत के हिसाब से, जनसंख्या के प्रतिशत अगर देख लें, और सारे के सारे पात्र मुस्लिम होते हैं। वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। अगर कोई एक ऐसा देश है जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि उनकी वंशावली भगवान राम से है, तो वो है कोरिया। और जाके चेक करिए, कोरिया में 60% लोग नास्तिक हैं। अगर कोई एक देश है जहां का राजा होल्ड करता है टाइटल किंग रामा द 10th, जो इससे पहले थे भूमि बल अतुल्य तेज किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड। वो हिंदू देश नहीं है, आप ये समझिए। और वेस्ट में चले जाइए तो जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे एक बहुत बड़ा शहर है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता, उसमें राम कहाँ से आ गया।
अब उसके बाद अगर आप देखें तो फ़राहों की डायनेस्टी जहां से शुरू होती है जाके चेक कर लीजिएगा। पहला राजा का नाम है RAMSES, राम से। राम कहां से आया, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, आप खुद सोचिए। और सुमेई प्रोविंस है जो इराक और टर्की के बीच में कुर्दिस्तान के इलाके में, उसमें एक गुफा में एक चित्र मिला है जिसमें एक भारतीय राजा मुकुट और धोती पहने हुए और ऐसे हाथ में बाण लेके खड़े हैं, धनुष लेके, और सामने एक बंदर घुटने के बल यूं बैठा हुआ। तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। और होंडुरास में जाके चेक करिए, मंकी गॉड। होंडुरास कहाँ है? लैटिन अमेरिका में। तो पूरब से लेके पश्चिम तक अगर आप देखें तो मुझे इस पे जिन लोगों को फिर भी लगता है कि ये हाय गाइस, तो आप लोगों ने वीडियो देख ही ली होगी, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइबर, कमेंट, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। तो जय माता दी सभी को, जय श्री राम।